तो ईरान पर हमला कैसे करें, आइडिया देंगे यूएस जवान। यूएस जवानों से आइडियाज मांगे गए हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी सेना ने सैनिकों से सुझाव मांगे हैं। सेंटकॉम के अफसर की ईमेल के जरिए आइडिया देने की अपील की गई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सैनिकों से अनोखे और रचनात्मक विचार देने को कहा गया है। साथ ही ईमेल मिलिट्री इंटेलिजेंस एनालिसिस के बड़े समूह को भेजी गई है। ईमेल के जरिए व्यापक ब्रेनस्टॉर्मिंग अभियान शुरू किया गया है, यानी नए नए आइडियाज देने की बात कही गई है। सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिमोथी हॉकिंस ने इसे पूरी पुरानी परंपरा बताते हुए इसमें भाग लेने की बात कही है। हालांकि उद्देश्य ईरान को ज्यादा प्रभावी तरीके से दबाव में लाने का है, विकल्प तलाशना है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का मत जानना है और मौजूदा रणनीति से परिणाम क्योंकि नहीं मिल रहे हैं, इसलिए और विकल्प मांगे जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप के सामने ईरान को झुकाने के सीमित विकल्प बचे होने की ही चर्चा की जा रही है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, भले ही नए आइडियाज मांगे गए हो, ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि अमेरिका तो तैयार है और मौका देखते ही हमला भी किया जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इससे पहले 5 दफा भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान को धमकी दी जा चुकी है कि अब हमला होगा और वो बहुत बड़ा हमला होगा। कहीं अमेरिका को ये डर तो नहीं है कि पिछले भी जब अप्रैल और फरवरी में हमले हुए तो ईरान खड़ा रहा, डटकर पलटवार किया, जिससे भारी नुकसान अमेरिका को भी हुआ, हथियारों की कमी भी देखने को मिल रही है और इसी वजह से बार बार टालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 28 फरवरी को जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड इजराइल की मदद से 40 दिन तक उसने जमकर बमबारी की। ईरान के कोने कोने में सभी तरह के मिलिट्री साइट्स पर उसने अटैक किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी खात्मा किया, लेकिन तब भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद फिर सीज फायर के दरमियान भी छिटपुट लड़ाई हुई। उसके बाद 2 हफ्ते तक लगातार बॉम्बिंग की गई। कहा गया कि ठीक है, अब हम फोकस करते हैं हॉर्मुज के आसपास के इलाकों पर, ताकि यहाँ पर ईरान की क्षमता कम हो जाए और हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को ईरान रोक ना सके। लेकिन वो भी रिजल्ट नहीं मिला। तो बार बार हमले के बावजूद, बार बार स्ट्राइक करने के बावजूद अमेरिकी सेंट्रल कमांड को वो रिजल्ट मिल नहीं रहा है जिसका मैंडेट उसे व्हाइट हाउस ने दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के रणनीति से संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सेंट्रल कमांड पर दबाव है। उन्होंने अपने ऑफिसर से कहा है कि अब इसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि हमारी सारी कोशिशें फेल हो रही है और ईरान ना सरेंडर कर रहा है, ना ईरान कमजोर हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने ऑफिसर से नए सुझाव मांगे हैं। आज की तारीख में सेंट्रल कमांड 2 काम कर रहा है। एक, ईरान पर बमबारी, खास करके साउथ ईरान में हॉर्मुज के आसपास के इलाकों पर स्ट्राइक, और दूसरा नेवल ब्लॉकेड। लेकिन इन दोनों तरीकों से ईरान पर कुछ असर पड़ नहीं रहा है, खास करके हॉर्मुज को लेकर। तो अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका क्या हो सकता है? कैसे ईरान को कमजोर किया जाए, कैसे ईरान की ये क्षमता खत्म की जाए कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर अटैक ना कर सके। तो ये सारे आइडियाज जो हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने ऑफिसर से मांगे हैं और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने भी कर दी है। एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष, जहां ईरान के सिक्योरिटी चीफ को हटाना चाहते हैं मुश्तबा, और मोहम्मद बागेरी जोलगदर को हटाना चाहते हैं मुश्तबा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSNSC के चीफ मोहम्मद बागेरी की जगह मोहसिन रेजाई को सिक्योरिटी चीफ बनाना चाहते हैं मुश्तबा। IRGC में लंबे समय तक मोहसिन रेजाई रहे हैं। तो इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या मोहसिन रेजाई अब ईरान के सिक्योरिटी चीफ होंगे? इस बदलाव को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, ये आपको बताते हैं। इरानियन इंटरनेशनल के हवाले से रिपोर्ट, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चीफ बदले जाएंगे। युद्ध की आहट के बीच ये बड़ा फैसला, मोहसिन रेजाई को सिक्योरिटी चीफ बनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बड़ी बात इस बीच सामने आ रही है, जहां मोहम्मद बागेरी जोलगदर को हटाना चाहते हैं मुश्तबा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां ये समझिए कि आखिर रेजाई को कमान क्यों, क्योंकि SNSC चीफ के पद पर कट्टर वफादार की जरूरत है। इसके अलावा अभी मुस्तबा के मुख्य सलाहकार हैं मोहसिन रेजाई, और इसी वजह से यह निर्णय भी लिया जा रहा है। IRGC में कई सालों तक अहम पदों पर रहे हैं रेजाई, और मुस्तबा के खास भी है। अब इस बीच एक सवाल भारद्वाज सर आपसे, क्या ये साफ है कि IRGC पूरी तरह से US एसेट्स को टारगेट पर लेकर हमलों को अंजाम दे रहा है, जबकि बैकडोर डायलॉग और डिप्लोमेसी की जहां तक बात की जाए तो सत्ता हर लेवल पर सैन्य संघर्ष को लेकर तो तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी डायलॉग चाहते हैं। IRGC इसी वजह से अब मुश्तबा के मुख्य सलाहकार मोहसिन रेजाई को लेकर यह बड़ा फैसला ले रहा है।
देखिए ये बात साफ साफ है कि जो मुर्तजा जो अपना कंटिजेंट रखना चाहता है वो दो तरीके से इक्विप्ड होना चाहिए। पहली बात कि उनका पूरा जो आईआरजीसी में ट्रेनिंग होना चाहिए कि कितना लॉन्ग सर्विंग उनका एक्सपीरियंस है, और दूसरा जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो थियोक्रेट्स की आइडियोलॉजी है, उसको भी कितना मजबूती के साथ में उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो इनको मोहसिन रजाई जो है वो मुर्तजा के साथ क्लोजली काम किया है, तो उन पे ज़्यादा फेथ है बजाय की, क्योंकि उसमें भी आईआरजीसी में भी हो सकता है कि इंटरनल को एक फैक्शंस ये चाहता हो कि डायलॉग किया जाए, डिस्कशंस किया जाए, लेकिन जिस तरीके से मुज्तबा पे जो एक अपना आइडियोलॉजिकल और आईआरजीसी का जो एक जुनून है उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं सुरभि और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए आर्मी जैसे अमेरिका का आ रहा है कि उन्होंने एक ओपिनियन पोल क्रिएट कर दिया कि आप के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं अमेरिका में वो ओपिनियन देंगे कि कैसे ईरान से डील किया जाए। ये मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अमेरिका का एक फेलियर अपने आप में एक हताशा दिखती है, क्योंकि हमेशा आर्मी में एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक कमांड होता है और उसमें कमांड को दिया जाता है और उसके हिसाब से ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो ओपिनियन लिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम्स अमेरिकन आर्मी के अंदर भी और अमेरिकन जो पॉलिटिकल, क्योंकि पेंटागन और जो व्हाइट हाउस कैसे सोच रहा है उसमें भी मुझे लगता है कुछ खलल है, और उस खलल की वजह से इन्होंने ओपन किया है कि कैसे क्या अमेरिकन सोल्जर्स ओपिनियन देंगे कि कैसे फाइट किया जाए। तो व्हाइट हाउस का क्लियर कट फेलियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना आप डिप्लोमेटिकली इसको रिजोल्व कर पा रहे हैं और ना ही आप मिलिट्रीली आप हमको फ्री हैंड दे के स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बयान ट्रंप लास्ट मोमेंट पे बदल देते हैं कि अब हम इस डेट को स्ट्राइक करेंगे, हार्ड स्ट्राइक करेंगे, तबाह कर देंगे, और लास्ट मोमेंट पे आप कहते हैं कि नहीं अब हम डायलॉग करेंगे। बिल्कुल सर, अपना लास्ट मोमेंट फैसला बदल देते हैं और फिर दोबारा उनका वैसा ही बयान सामने आता है जो पिछली दफा उन्होंने दिया होता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने।